निश्चित तौर पर यह साजिश है और यह मेयर और यह तथाकथित आईएएस अफसर मनोज कुमार की मिली भगत है, जो कि पटना से अगर कोई जांच जिन बिंदुओं पर आती है उन्हीं बिंदुओं पर जांच होती है। और इस तरह से अन्य में लिखना अपने आप में एक साजिश का इशारा तो है ही, और साथ में इस आईएएस को किसने बनाया मुझको ये भी जानना है। मैं निश्चित तौर पर इसके आदमी के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी को, भारत सरकार के डीओपीटी को और महामहिम राष्ट्रपति महोदया को लिखूंगा। आईएएस लोग का एक मिड टर्म कैरियर प्रोग्राम होता है जिसको एमटीसीपी कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में, परंतु इस अफसर को उस मिड टर्म कैरियर प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में निश्चित तौर पर वहाँ के चपरासियों के लिए भी ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता होगा। इस अफसर को जाके पहले एलवी एकेडमी में चपरासी के साथ बैठकर ट्रेनिंग देना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी में आता है कि नहीं, वह कितना बड़ा घोटाला और इसी तरह से किसी मेयर के साथ मिलकर पैसा वसूली का धंधा करता होगा। क्योंकि शिकायत पूरा पाथेय कंपनी पर, पाथेय कंपनी सारा कुछ ठीक हो गया, एकदम एक भी आरोप पाथेय पर नहीं है इन दोनों के मर्जी से। तो क्या ये सिंपल मामला नहीं है कि पहले आपने पाथेय पे आरोप लगाया, फिर डील पक्की हो गई, डील का सब कुछ सेटल हो गया, तो सेटल हो गया तो पाथेय के सारे आरोप गायब हो गए और उसके बदले एक नया आरोप आपने खड़ा करके 1.5 साल से बार बार सशक्त समिति में यह चिट्ठी छुपा के नाटक कर रही है। यह निश्चित तौर पर यह अफसर और बेतिया मेयर के भ्रष्टाचार के चरम का उदाहरण है। एक चीज और है अगर जांच का जो मनोज कुमार कहता है कि सारा आरोप गलत है, तो इसका मतलब है कि यह सभी के साथ मिली भगत से ही न कर रहा है। आप ही पहले लिखती है जांच करो, एक बार पूछती भी नहीं है कि हम 8 गो जांच लिखे थे तो 9वां जांच तुमने क्यों की। ये भी नहीं पूछती है कि भाई पेट्रोल डीजल में वो लोग बड़े व्यवसायी हैं, वो कोई साधारण सड़क छाप आदमी नहीं है कि हम कहें कि उनको नहीं मालूम होगा कि पेट्रोल डीजल में जीएसटी नहीं है। ये सब मिल करके एक साजिश करके मुझको बदनाम करने की साजिश है। जिसने भी मेरे पर आरोप लगाए हैं उन सबको मैं ये भेज रहा हूँ व्हाट्सएप से। अफवाक को भी अहमद जी, जैसा कि रोहित शिकारिया परसों मेरे घर पे बताएं, वो खुद अब मेरे घर पर कहे कि हमसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा मेरे घर पे किसी दुश्मन के लिए रोक नहीं है, जो चाहे उसका स्वागत है, वो आए। और बार बार मेरे को कागज दिखाना यही चाह रहे थे कि भाई 15 गाड़ी आईएएस हम कहें जो भी हो, जिसने भ्रष्टाचार किया है रखो। और जब मीटिंग में बात रखी गई, एक कहावत है कि कोला पहाड़ निकला चूहिया भी नहीं निकला, सारा का सारा झूठ का केस बनाया गया था। मनोज कुमार को मैं हर हालत में घसीटूंगा और इसके खिलाफ भी मैं मुकदमा करवाऊंगा और इसके आईएएस ये कैसे बना और ये जरूर ये प्रमोट ही होगा। मुझको नहीं लगता है कि कोई आईएएस अफसर इस तरह का बेवकूफ़ी कर सकता है, या फिर पैसा इतना ज़्यादा मिल गया इसको घूस में कि घूस से इसकी आंखें बंद हो गई और जो चाह हो गई।